जवानों की लाखों में भी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कहने जा रहा हूं कि तुम अपनी जवानी की कदर करो। तुम्हें जवानी लगाना कहाँ है, कहाँ नहीं लगाना, इसका आज डिसीजन ले लो, फैसला ले लो। और कुछ लोगों ने ये समझ रखा है कि अपनी जवानी में किसी एक लड़की से चैटिंग करना है बहुत बड़े कमाल की बात है, किसी खातून को हासिल कर लेना। अक्सर तो नौजवानों में यही ट्रेंड है। कॉलेज लाइफ में तो अक्सर नौजवान यही सोचते हैं कि अगर कोई लड़की दोस्त नहीं बनी तो गोया कि हम तो खाली हाथ हैं। किसने तुम्हारे जहनों में ये बात डाल दी जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में ऐसे ही रखा है? शादी तो होनी है। वक्त से पहले जो उतावले होते हो और अपने वक्त को बर्बाद करते हो, जिस चीज को हासिल करने में तुम्हें जवानी लगानी चाहिए थी वो ये चीज नहीं है। मेरे अजीजों, जानवरों को भी मादा मिल जाती है आसानी से। तुम्हारे लिए सिर्फ लड़की का हासिल करना ये पूरी जवानी का मकसद नहीं है। तुम्हारी जवानी का असल मकसद क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत करना जवानों की जिम्मेदारी। जवानों की जिम्मेदारी ये है कि अपनी जवानी मेरे मुस्तफा करीम की गुलामी में लगाएं, तो फिर रब तबारक व तआला सारी बरकतों के दरवाजे उनके लिए कुशादा करता। जवानी और जिन नौजवानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को वक्फ किया, बड़े बड़े जवानों की बात तो छोड़ें, जो अनफवाने शबाब जिसको कहते हैं, अभी कच्ची जवानी आ रही हो, कच्ची जवानी 16 साल की होती है, 17 साल की होती है, अभी अभी जवानी के कदम रख रहा है बालिग होने के बाद, या 15 साल की। मैंने तारीख में पढ़ा है इसी उम्र के दो नौजवान जंगे बदर में भी शरीक हुए थे, हजरत मुआज और मुआविज रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। 13 साल की उम्र उनकी बताई जाती है। 13 साल की उम्र, ये बहुत कच्ची जवानी जिसको बचपने से अभी निकला हुआ है, बचपने से अभी निकला हुआ है। लेकिन बद्र के मैदान में गिड़गिड़ाते हुए आए थे, कहा था या रसूल अल्लाह हमें जाने की इजाजत दे दे, इसलिए कि हम आपकी इज्जत के लिए तलवार उठाएंगे। और मैदान में हुजूर की इजाजत के बाद आए भी तो ये छोटे बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से क्या पूछ रहे थे जानते? ये पूछ रहे थे, चचा बताओ अबू जहल किस गुस्ताख का नाम है? हमने सुना बहुत है, कौन है वो? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, बच्चों तुम उसका क्या करोगे, वो सरदार कुरैश है, कुरैश का बड़ा पहलवान है। इन नौजवानों ने कहा कि हमें सिर्फ इतना पता है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां देता है और हम उसको उसके गुरूर का मजा चखाएंगे। हजरत इब्ने औफ कहते हैं, हमारी बात चल रही थी कि अबू जहल घोड़े पर मैदान से गुजर ही रहा था, मैंने दिखाकर कहा बच्चों देखो ये जो जा रहा है यही खबीस है, अबू जहल है। इन बच्चों ने अभी इतनी बात सुनी थी कि चील की तरह छपट पड़े और अबू जहल के घोड़े पर एक नौजवान ने टांगों पर मारा, और जैसे ही अबू जहल जमीन पर गिरा दूसरा शहजादा उसके सीने पर बैठकर गर्दन अलग कर, और तारीख में ये बात रकम हो गई कि औरों ने अगर जहल को मारा था तो बच्चों ने अबू जहल को मारा, औरों ने अगर काफिरों को मारा था तो इन्होंने कुफ्र को मारा, और जवानी की एक तारीख उन्होंने रकम कर दी। ये वाकया तो पेश आया, लेकिन मैं जो बात कहने के लिए इस वाकये को छेड़ा हूं वो ये है, उनमें से जो नौजवान है, सुनो ऐ मेरे अजीजों, तवज्जो से, दिल को हिला देने वाली बात है ये, जज्बात को झंझोड़ने वाली बात है। उनमें से जो बड़े साहबजादे थे हजरत मुआज, उनके कंधे पर किसी काफिर ने तलवार मार दी। जब अबू जहल जैसे पहलवान को मार गिराए तो क्या इन बच्चों को छोड़ दिया जाता? इनके ऊपर कुफार बिफर गए और तलवार से कंधे पर मारा तो हाथ अलग हो गए, हाथ कट गया, लेकिन बगल की चमड़ी से लटक रहा था, पूरा हाथ नहीं कटा। उस नौजवान ने उस वक्त भी, हम उंगली पर भी खरोच आए तो भाग जाए, पट्टी कराना है, हाथ मोढ़े से कटकर अलग हुआ, बगल की चमड़ी से लटक रहा है, सीधे हाथ से तलवार बाएं हाथ में ले लिया, फिर मैदान में आया, फिर मैदान में आया। साहबा कहते वो बाएं हाथ से ही तलवार चलाता था और ये हाथ लटक लटक कर सामने आ रहा होता था। उस हाथ को मरहम पट्टी करने तक का भी वक्त नहीं था उस नौजवान के पास। फिर